सुप्रभात बच्चों, ये आपकी हिंदी की कक्षा है और आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी प्रवलिका उसका पाठ 9 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 9 का शीर्षक है रानी चींटी। रानी चींटी को हमने लास्ट की कक्षा में पढ़ा था और इसमें हमने जाना था कि जो ये कहानी थी रानी चींटी की एक जंगल की है और एक जंगल में एक शेर रहता था और शेर को अपने ताकत पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। तो उसने सबसे कहा कि प्रतिदिन आप जितने भी जंगल के जानवर हैं उनको प्रणाम करने के लिए बोला। और एक दिन रानी चींटी को आने में देर हो गई तो शेर रानी चींटी पर बहुत ही नाराज हुआ और उसने कहा कि तुम्हारा डेली का काम है लेट आना, कभी जल्दी आ जाया करो। तो रानी चींटी ने कहा कि बारिश होने की वजह से रास्ते में पानी था, इसलिए मैं टाइम से नहीं आ पाई। तो शेर को और भी गुस्सा आया क्योंकि उसको लगा कि मेरी बात का जवाब दे रही है और उसने कहा कि एक तो देर से आती हो और ऊपर से जवाब भी देती हो, चुप हो जाओ वरना अभी जान से तुम्हें मैं मार दूंगा। तो छोटी थी इसलिए उसे लगा कि मुझे ये जान से मारने के लिए कह रहे हैं। तो चींटी ने सबक सिखाने का सोचा और वो अपने मित्र कनखजूरे के पास गई और उसने उससे जाकर के कुछ कहा और एक योजना बनाई। जब एक दिन शेर सोया हुआ था, भोजन खा करके विश्राम कर रहा था, तो कनखजूरा चुपके से उसके कान में चला गया और उसके कान में काटने लगा। जब शेर के कान में काटने लगा तो शेर जो है दर्द से तड़प गया और वो इधर उधर उछलने लगा। दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो चुपचाप, जितने भी जानवर थे सब खड़े थे पर शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। हाथी बोला, मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है जिस कारण आपको कष्ट हो रहा है। रानी चींटी को बुलवाइए और वह आपकी मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेश दिया और रानी चींटी को बुलवाया कि वह अपनी सेना के साथ आई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और कान पर चढ़ गई और वहां पे जाकर के धीरे से आवाज लगा के कनखजूरे से बोली कि अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज सुनकर कनखजूरा झटपट बाहर आ गया। शेर को दर्द से छुटकारा मिला और बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो, मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार एक नन्हे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया था। तो बच्चों, हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से हमने ये सीखा था और आज की कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक को खोलेंगे और पेज नंबर 56 को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कार्य को करने जा रहे हैं।